जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 5600 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2024 के अंदर वैकेंसी आई थी 6000 पद पर, ये उसके अतिरिक्त अलग वैकेंसी निकाली है 5600 पोस्ट पर, और इसी का प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। पहले आपको ये जान लेना कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा 5600 पोस्ट है। फॉर्म आप 24 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी जान सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। और गाइज यहां पर इसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके पास 12वीं की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने यहां पर जो HSC CET ग्रुप सी था वो आपने दिया हो, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिना CET के। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में आप सिंपली इसमें न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने जो 6000 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी उस पर अप्लाई किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर भी यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर आपका ग्रुप सी CET रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहां पर इससे आगे की जानकारी में जब मैंने 6000 पोस्ट की वैकेंसी आई थी तब वीडियो बनाई थी, उससे देने वाला हूं, क्योंकि दोनों पर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। और अभी मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है जिसने कि CET ग्रुप सी दिया हो। अगर होता तो मैं आपको अभी का प्रोसेस बता पाता, पर अभी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सेम है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई अगर ऑप्शन अलग दिखे वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, तो आप आगे वीडियो को देख करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अब गाइज यहां पर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका नंबर देखने को मिलेगा जो कि आपने CET ग्रुप सी के फॉर्म के अंदर रजिस्टर किया था। अब आप सिंपली सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, साथ ही साथ ईमेल के ऊपर भी OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहां पर डाल दीजिए, चाहे मोबाइल वाला चाहे फिर ईमेल वाला, और उसके बाद में वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर आपकी CET की जानकारी फैच कर ली जाएगी। आपके सामने आपकी जानकारी होगी। अब आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा प्रिंट। आप इसको चाहे तो प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। एंड देन फिर आप यहां पर प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिएगा। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर प्लीज एक्सेस योर अकाउंट। अब आपको यहां पर आपकी यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपको सेंड किया गया है। आप आपका मैसेज चेक कीजिए या फिर ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको यूजर आईडी दी गई होगी, साथ ही साथ एक पासवर्ड भी दिया है, वो आप यहां पर डाल दीजिए। एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर बोला है कि आपके जो पासवर्ड की लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की, जिसमें कि आपका एटलीस्ट 1 डिजिट यानी कि एक नंबर, साथ एक लोअर केस लेटर, एक अपर केस लेटर, नो व्हाइट स्पेस, और इसके अलावा पासवर्ड शुड नॉट कंटेन योर यूजर आईडी, यानी कि पासवर्ड में आपके यूजर आईडी नहीं होनी चाहिए और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर का आपको इस्तेमाल भी करना है। तो उसका डेमो आप यहां पर देख लीजिए। तो गाइज यहां पर पहले आपको आपका करंट पासवर्ड एंटर करना है। एंड देन फिर आप यहां पर जो आपका न्यू पासवर्ड डालेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कैपिटल लेटर भी रखा है इंग्लिश का, स्मॉल लेटर भी रखा है, स्पेशल कैरेक्टर भी रखा है और डिजिट भी रखे हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देंगे और फिर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब आपको फिर से आपकी यूजर आईडी डालनी है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड यहां पर डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आपको अपडेट फोटोग्राफ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अब आप यहां पर एक एक करके अपनी जानकारी भरेंगे, जिसमें कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पर्सनल डिटेल। तो आपको यहां पर प्रोसीड टू फिल एडिट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपकी जानकारी दी गई है कुछ, और अब आपको यहां पर कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए और सेव
सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपका स्टेप 2 आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको पूछेगी कि आप हरियाणा के बोनाफाइड निवासी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा देना होगा, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसके अथॉरिटी के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी से जारी हुआ है, पर आपका सर्टिफिकेट भी ऐसा ही होगा निवास प्रमाण पत्र का। उसमें आपको यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी के बाद में उप जिलाधिकारी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि उप जिलाधिकारी की अथॉरिटी ने इसको जारी किया है, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर जो लिखेंगे वो आप यहाँ पर उप जिलाधिकारी लिखेंगे, या फिर जो भी आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट में लिखा है वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 3/1/2024। तो जारी दिनांक के सामने जो भी लिखा है वही आप यहाँ पर डेट ऑफ इशू सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपको यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है इसमें वो फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। आप अगर इसको पीडीएफ के अंदर अपलोड करें तो आप कैसे करेंगे, आपको गूगल के अंदर इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है और फिर ये जो पहली वेबसाइट आएगी आपको ओपन करनी है। सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपका इमेज है जो कि आपने लेकर के रखा है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में बना करके डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन फिर यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहां पर इसको दिखाता हूं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद में मैं यहां पर इसको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और इस फाइल को मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। एंड देन फिर यहां पर मैं ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद में आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आती है कैटेगरी, तो आपको यहां पर सेम वे में बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी, जैसे कि एससी बीसीए इनको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो एक क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है यूपी का है, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार लिखा है। इसका मतलब ये जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। तो आपके सर्टिफिकेट में जिसका भी नाम लिखा है वही आप यहां पर लिख देंगे और फिर आपको यहां पर डेट ऑफ इशू देखने को मिलेगी 10 जनवरी 2024। तो जो भी आपकी डेट ऑफ इशू यहां पर दिखाई दे रही है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो लिखा है वो यहां पर डाल दीजिएगा। फिर आप चूज फाइल करके इसको भी अपलोड कर दीजिएगा। नाउ गाइस यहां पर आपके दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में यहां पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि यहां पर आप पढ़ेंगे सवाल को। पहला सवाल है कि क्या आप हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के आश्रित है और न तो आप और न ही आपके किसी परिवार के सदस्य ने पहले से ही राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि में नियमित आधार पर नौकरी हासिल की है जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त हो या फिर रहा हो। अगर आप इसके तहत आते हैं तो आप यस करिए, नहीं आते हैं इसके तहत तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि न तो आप और न ही आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, कानूनी निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी होने का कोई अधिकार या अभ्यास है या था या हो। अगर आप ऐसे हैं तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर एक और इसमें एंड करके कि आवेदन के पिछले वित्तीय वर्ष के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आपके परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से जैसे कि वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यावसायिक आदि 1 लाख स्वीकृत रुपए के नीचे है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है कि क्या आप पहली या दूसरी संतान है और 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। क्या आप पहली या दूसरी संतान है और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर है कि क्या आपके पास ABC स्तर का एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने मेलिंग एड्रेस की जानकारी आती है। पहले है परमानेंट एड्रेस और नीचे है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आपको यहाँ पर वो फिल करना है। सिटी यहाँ पर आपको लिख देनी है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में पहले आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पर नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस
एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर गाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप लिस्ट देखेंगे मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहले आपको मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट आपकी 10वीं के अंदर थे। तो एक एक करके आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। और उसके बाद में आप यहाँ पर, मैं पहले इनको लिख करके दिखा देता हूँ। तो इनको हमने लिख दिया है और लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपका स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर बताइए कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। जिस भी बोर्ड के द्वारा की है उसी का नाम आप लिख दीजिएगा। ईयर ऑफ एग्जाम, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर, रजिस्टर नंबर, आप यहाँ पर आपका 10th का रोल नंबर भी दे सकते हैं और रजिस्टर नंबर भी दे सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर इनमें से कोई एक डाल दीजिए। एंड फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर आपका एंटर करना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आपका ईयर, इसके बाद में यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। एंड देन आता है टोटल मार्क्स मैक्सिमम या फिर CGPA। तो अगर मार्क्स के अंदर नंबर है तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करेंगे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपकी जो मार्कशीट है वो अभी अपलोड करनी है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट की इमेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर ओपन करेंगे और इसको इस तरह से सेव कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगी। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 12वीं की जानकारी देनी है। तो अब आप यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आपको 12वीं के सब्जेक्ट बताने कि आपके पास 12वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है, 5 जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कब आपने आपकी 12वीं पास की थी वो आप यहाँ पर डेट डालेंगे, या तो इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट। एंड इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, जो नंबर आपको फिर उसमें से आए थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ इन 2 क्वालिफिकेशन से इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अनुभव का विवरण यानी कि एक्सपीरियंस डिटेल की जानकारी आती है। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने सामाजिक आर्थिक विवरण की जानकारी आती है, तो यहाँ पर आपको इनको चेक करना है। एंड यहाँ पर उसके बाद में आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर बोला इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड फॉर CET। यानी कि जो फोटो आपने CET के लिए अपलोड किया था अगर आप वही अपलोड करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कही है कि वही प्रीफर किया है। बाकी आप लेटेस्ट फोटो अपलोड कर सकते हैं, बट प्रीफरेबली आप CET में जो फोटो अपलोड किया था वही अपलोड करिएगा। फिर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPEG या फिर PNG फॉर्मेट, और साथ ही आपके फोटो का साइज 4 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ से आप उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे संलग्न किए गए दस्तावेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ में अटैच किया है वो आपके सामने, जिसमें कि फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है। आप यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10+2 सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इनके ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है। आप उसको व्यू कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि सही फाइल यहाँ पर अपलोड भी हुई है। एंड जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो गए हैं तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक के भरी है उन सभी जानकारी को आप चेक कर ले। एंड चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में आप इसको यहाँ पर सेव कर लीजिए PDF के रूप में, और फिर आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद में गाइज आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि प्लीज टेक द प्रिंट यूजिंग प्रिंट बटन प्लेस्ड अबव एंड देन अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली साइनिंग ईच पेज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म
विच इंक्लूड्स द डिक्लेरेशन एज मेंशन्ड इन द अनेक्चर 8 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली ये जो आपने फॉर्म है वो डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करा लेंगे तो प्रिंट कराने के बाद में आपको प्रत्येक पेज के ऊपर आपको साइन करना होगा। यानी कि जैसे कि ये पेज पहले वाला हो गया तो यहाँ पर आपको साइन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करेंगे और साइन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे डेट भी लिखेंगे किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है और जहाँ पर सिग्नेचर का सेक्शन है यहाँ पर भी आपको साइन करना है। प्रत्येक पेज पर तो साइन करना ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो लास्ट में आपको सिग्नेचर के लिए बोला यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं। अब ये सिग्नेचर करने के बाद में आपको क्या बोला है कि आप जैसे इसके ऊपर सिग्नेचर कर ले तो फिर आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए एंड ये फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आपका जो डिक्लेरेशन है वो भी अपलोड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पीडीएफ का फाइल का साइज ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा पीडीएफ कंप्रेसर। तो आप यहाँ पर पीडीएफ कंप्रेसर जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे और जो पहली वेबसाइट आएगी यही आपको ओपन करनी है। जो आपका पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है या फिर उसको आपने स्कैन किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको कंप्रेस कर लीजिएगा, यानी कि उसका साइज कम हो जाएगा। और जब साइज कम हो जाएगा तो फिर वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और उसके बाद में अब आपको यहाँ पर टिक करना है सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर अगेन और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक ओटीपी आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर अगेन सेंड किया है तो वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यानी कि आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अब आप यहाँ पर लास्ट में अपनी पूरी जानकारी फॉर्म की चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर भरा जा चुका है। अभी आपको यहाँ पर इसमें अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रिंट का कहीं पर मुझे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। कंट्रोल पी के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने इसको पीडीएफ को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसको यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे